वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस बाय रुपेश सर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूटेरस एंड वेजाइना। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंतर्गत पाए जाने वाले यूटेरस एंड वेजाइना के बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में हमने फाइलोपियन ट्यूब और थोड़ा सा यूटेरस का जिक्र किया था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जो वेजाइना होता है और यूटेरस जो होता है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत पाए जाने वाला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि ये जो वीडियो है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए और सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि बैक टू बैक मेरा आने वाला वीडियो हर किसी के पास बिना रुकावट के पहुंच जाए। ठीक है, तो सबसे एक बात और कि ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, इसमें आप लोगों को क्लास 12 के साथ साथ जो बच्चे नीट की तैयारी करने के उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो चलिए देखते हैं हम लोग यूटेरस के बारे में। ठीक है, गर्भाशय के बारे में। ठीक है, तो कह रहा है बाबू कि गर्भाशय जो है एक पेशीय थैलीनुमा रचना है। ठीक है, गर्भाशय एक पेशीय थैलीनुमा रचना है। ठीक है, पेशीय थैलीनुमा रचना है, पेशीय थैलीनुमा रचना है। ठीक है, जो उल्टे रखे, जो उल्टे रखे नाशपाती के आकार की, जो उल्टे रखे नाशपाती के आकार का होता है, नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, यह उदर गुहा के श्रोणी भाग में, उदर गुहा के श्रोणी भाग में स्थित होता है। ठीक है, बताया जाता है कि यह श्रोणी गुहा के मध्य भाग में। ठीक है, यह श्रोणी गुहा, जैसे कि हमने पेल्विक कैविटी बताए थे। ठीक है, श्रोणी गुहा जिसको इंग्लिश में पेल्विक कैविटी कहा जाता है। ठीक है, यह श्रोणी गुहा के मध्य भाग में, ठीक, श्रोणी गुहा के मध्य भाग में स्थित होता है। ठीक है, मध्य भाग में स्थित होता है। अब इसके डायमीटर वगैरह की अगर बात की जाए तो हमने बताया था बाबू कि जो यूटेरस होता है यह 7.5 से 8 सेंटीमीटर तक, ठीक है, लंबा होता है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई होती है वह लगभग 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लगभग 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, इसकी मोटाई जो होती है वह 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 3 या 3.5 सेंटीमीटर यह मोटा होता है। ठीक है, ठीक, ठीक है, अर्थात इसकी मोटाई, ठीक है, मोटा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, स्पेलिंग जो है दिक्कत है। ठीक है, तो 7.5 से 8 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, अगर यूटेरस की वजन की बात की जाए, ठीक है, इसका वजन जो होता है, वजन, ठीक है, वह लगभग 40 से 60 ग्राम होता है। ठीक है, यूटेरस का वजन जो है वह 40 से 60 ग्राम तक होता है। ठीक है, अब कह रहा बाबू कि गर्भाशय का ऊपरी सिरा जो है वह हल्का सा ऊपर की ओर उठा होता है। ठीक है, तो फिगर में हम लोग देखेंगे
फिलहाल ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कि यूटेरस जो है इसके बारे में क्या बताया जाता है। तो यूटेरस के बारे में हमने बताया कि यह पेशी थैलीनुमा रचना है जो उल्टे रखे नाशपाती के आकार का होता है। यह श्रोणि गुहा के मध्य भाग में स्थित होता है। इसकी लंबाई 7.5 से 8 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है और मोटाई 3.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, सेंटीमीटर। अब इसका वजन जो है वह 40 से 60 ग्राम होता है। यूटेरस का वजन 40 से 60 ग्राम होता है। अब हम लोग देखेंगे यूटेरस का स्ट्रक्चर। ठीक है, कि आखिर जो यूटेरस होता है इसकी संरचना कैसे होती है। ठीक है, तो ये नोट कर लेंगे और इसको नोट करने के बाद अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर। यूटेरस जो है इसको हम लोग कुंभ के नाम से भी जानते हैं, WOMB। ठीक है, कुंभ भी कुछ लोग कहते हैं, बच्चेदानी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, इधर से ये क्या होता है बाबू, तो फैलोपियन नलिका होती है। चलिए एक सिंपल फिगर बना के समझाते हैं। ठीक है, यूटेरस के बारे में बताया जाता है कि इसके 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, यूटेरस का ऊपरी भाग जो है हल्का सा ऊपर की ओर उठा होता है। ठीक है, ये भाग जो होता है जो कि ऊपर की ओर उठा हुआ है इसे हम लोग फंडस कहते हैं। ठीक है, फंडस ये हो गया। मध्य भाग को बॉडी कहते हैं और लोअर पार्ट को सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, अब बताया जाता है कि यूटेरस के दीवार में 3 परतें पाई जाती है। मांसपेशियों की कितनी परतें पाई जाती है यूटेरस की दीवार में, तो 3 परतें पाई जाती है, जो तीनों लेयर यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया यूटेरस। अब बताया जाता है कि यूटेरस जो है इसके 3 पार्ट हो गए, एक हो गया फंडस, दूसरा हो गया बॉडी, तीसरा हो गया सर्विक्स। ठीक है, ये वाला जो भाग होगा इसे हम लोग यूटेराइन कैविटी भी कहते हैं। यूटेराइन कैविटी, ठीक है, गर्भाशयी गुहा ये कहा जाता है। लोअर पार्ट जो होता है यूटेरस का इसे हम लोग सर्विक्स कहते हैं, सर्विक्स। ठीक है, ग्रीवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया ग्रीवा। ठीक है, अब बताया जाता है कि यूटेरस जो है इसके दीवार में 3 परतें पाई जाती है। ठीक है, यूटेरस की दीवार में 3 परतें पाई जाती है। सबसे बाहरी परत जो होती है बाबू, इसे हम लोग बताए थे कि इसे हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, पेरीमेट्रियम। हमने बताया था कि ये जो पेरीमेट्रियम है यह पेरिटोनियम का बना होता है। किसका बना होता है, पेरिटोनियम का। ठीक है, तब पेरिटोनियम का बना हुआ यूटेरस का सबसे बाहरी परत जो होता है वह पेरीमेट्रियम कहलाता है। ठीक है, यूटेरस का सबसे बाहरी परत जो पेरिटोनियम का बना होता है उसे हम लोग पेरीमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, परिगर्भाशय। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये जो मिडिल लेयर है यूटेरस का, जो मिडिल लेयर होता है इसे हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, मायोमेट्रियम। ठीक है, ये हो गया मायोमेट्रियम। अब मायोमेट्रियम के बारे में आप लोग को बताया गया होगा, आप लोग सुने होंगे कि मायोमेट्रियम जो है यह स्मूथ मसल का बना होता है। ठीक है, स्मूथ मसल। ठीक है, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल का चिकनी पेशियों का बना होता है। अब चिकनी पेशियों का क्यों बना होता है, तो आपको हम बताए थे कि ये जो यूटेरस होता है इसमें प्रेगनेंसी के दौरान लगभग 3.5 kg तक के बच्चे को कैरी करना पड़ता है, इसलिए यह काफी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, यूटेरस के पास फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है अर्थात फैलने का गुण पाया जाता है। ठीक है, और उसी फैलने के गुण की वजह से कभी कभी ट्विंस का भी डेवलपमेंट जो होता है यूटेरस के अंदर होने लगता है। ठीक है, तो यूटेरस के पास फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो मायोमेट्रियम की वजह से आती है, और मायोमेट्रियम चूंकि स्मूथ मसल का बना होता है और स्मूथ मसल हमारे बॉडी में ऐसे मसल्स है जो स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। ठीक है, मजबूत होते हैं। अब यहाँ पे ये जो इनर लेयर है यूटेरस का
इस इनर लेयर को हम लोग इंडोमेट्रियम कहते हैं, ठीक है, इंडोमेट्रियम अंतः परत, ठीक है। यूटेरस का जो सबसे आंतरिक परत है वह इंडोमेट्रियम कहलाता है, और यह इंडोमेट्रियम जो होता है वह म्यूकोसल सेल का बना होता है, म्यूकोसल सेल, म्यूकोसल कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। तो हमने तीनों परत के बारे में बता दिया कि तीनों परत जो होता है किसका बना होता है, वर्क इसका क्या होता है, ठीक है। तो पेरीमेट्रियम जो कि एक पतली झिल्ली होती है, यह यूटेरस को चारों ओर से कवर करती है, जो पेरिटोनियम की बनी होती है। मिडिल लेयर को हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, जो स्ट्रॉन्ग होता है, मस्कुलर लेयर होता है, जो स्मूथ मसल का बना होता है, ठीक है। आंतरिक लेयर जो है यह इंडोमेट्रियम कहलाता है, जो म्यूकोसल सेल का बना होता है, म्यूकोसल सेल का बना होता है, जिसके वजह से यह हमेशा रिपेयर होते रहता है, हमेशा रिपेयर होते रहता है, क्योंकि यह बनते रहता है, टूटते रहता है, बनते रहता है और ये टूटते रहता है, ठीक है। तो यह जो है यूटेरस हो गया, ठीक है। अब यूटेरस के बाद हम लोग देखेंगे वेजाइना के बारे में, ठीक है। वेजाइना चूंकि इसी से जुड़ा हुआ होता है, बताया जाता है कि ये जो सर्विक्स होता है नीचे की ओर लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी प्रसार्य नलिका में खुलता है, ठीक है। यह यूटेरस ऐसे ठीक है। तो बताया जाता है कि जो वेजाइना होता है, ठीक है, अब वेजाइना के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। यूटेरस हमने बता दिया, अब इधर थोड़ा सा ये मिटा दे रहे हैं कि यहाँ पे समझाने के लिए जगह मिल सके हम लोग को, ठीक है। अब अगला टॉपिक हम लोग का हो गया क्या बाबू, तो वेजाइना, ठीक है। क्या हो गया, स्पेलिंग सही है, वेजाइना, ठीक है। तो बताया जाता है कि जो यूटेरस का लोअर पार्ट होता है, ठीक है, निचला हिस्सा जो होता है जिसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं, ठीक है, ये भाग जो होता है यूटेरस का वो सर्विक्स कहलाता है। ये सर्वाइकल कैनाल होता है, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, सर्वाइकल कैनाल। अब बताया जाता है कि ये जो सर्विक्स है, ठीक है, यूटेरस का जो लोअर पार्ट होता है सर्विक्स, यह नीचे की ओर लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी और अत्यधिक प्रसार्य नलिका में खुलता है, ठीक है, लंबी और अत्यधिक प्रसार्य नलिका में खुलता है, जिसे हम लोग वेजाइना कहते हैं, ठीक है। वेजाइना क्या है, तो एक लंबी प्रसार्य नलिका होती है, जिसे फीमेल का कॉपुलेटरी चेम्बर भी कहते हैं, ठीक है, फीमेल का कॉपुलेटरी चेम्बर कहते हैं। अब बताया जाता है कि ये जो यूटेरस होता है, यूटेरस अर्थात ये जो वेजाइना होता है, यह यूटेरस के लोअर पार्ट से अटैच रहता है, लोअर पार्ट से अटैच रहता है, ठीक है। तो सर्विक्स जो है वह नीचे की ओर लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका में खुलती है, जिसे हम लोग वेजाइना कहते हैं, और वेजाइना बॉडी से बाहर की ओर जिस छिद्र के रूप में खुलता है, ठीक है, वेजाइना फीमेल बॉडी से बाहर की ओर अर्थात आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, फीमेल के बॉडी से बाहर की ओर ये जो वेजाइना जिस क्षेत्र के रूप में खुलता है उसे हम लोग वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं, ठीक है, वेजाइनल ऑरिफिस, वेजाइनल ऑरिफिस, ठीक है। वेजाइना फीमेल बॉडी से बाहर की ओर जिस छिद्र के रूप में खुलता है उस छिद्र को हम लोग वेजाइनल ऑरिफिस कहते हैं। और बताया जाता है कि वेजाइनल ऑरिफिस जो होता है ना, ये एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है, ठीक है, बीच में एक पतली लेयर होता है, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है वेजाइना का, जो
कहेंगे कि कॉपुलेशन के पहले तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो वेजाइनल ऑरिफिस होता है वह चारों ओर से अर्थात वेजाइनल ऑरिफिस एक पतली झिल्ली द्वारा अर्थात जिस पतली झिल्ली द्वारा घिरा रहता है उस पतली झिल्ली को हम लोग हाइमेन कहते हैं। ठीक है, हाइमेन ये क्या होता है, तो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। ठीक है, तो ये वेजाइनल ऑरिफिस चारों ओर से जिस पतली झिल्ली द्वारा कवर होता है उस कवर को हम लोग क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वेजाइना का जो अंतः सतह होता है, ये इंटरनल लेयर जो होता है, इसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो कैसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, वेजाइना के अंतः सतह में, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है यह लैक्टिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड। ये हमेशा लैक्टिक एसिड बनाता रहता है। कौन, तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और चूंकि लैक्टिक एसिड जो होता है यह एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक माने अम्लीय होता है, और अम्लीय होने के कारण यह पूरे यूटेरस को प्रोटेक्शन दे देता है। ठीक है, क्योंकि ये वेजाइना, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये ऐसे रचना है जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आ सकते हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट कहेंगे कि बाह्य वातावरण के संपर्क में आ सकता है, इसलिए यहाँ पे संक्रमण की संभावना जो होती है ज्यादा होती है। लेकिन नेचर ने फीमेल बॉडी को इस तरीके से प्रोटेक्ट किया है, ठीक है, ताकि उसका प्रोटेक्शन स्वतः हो सके। ठीक है, तो इस वेजाइनल ऑरिफिस में अर्थात वेजाइनल चेम्बर में, ठीक है, कुछ कहेंगे कि लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। और इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है ये क्या करता है, तो हमेशा लैक्टिक एसिड बनाते रहता है। ठीक है, ये हमेशा बनते रहता है लैक्टिक एसिड, और यह लैक्टिक एसिड जो कि एसिडिक नेचर का होता है जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन को रोक देता है। ठीक है, अर्थात वहां पे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है, जिसके वजह से ये यूटेरस के साथ साथ वेजाइना भी और टोटल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वह प्रोटेक्ट रहता है, हमेशा सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा बाबू, तो आज हम लोगों ने ये देखा कि जो यूटेरस होता है वो यूटेरस क्या होता है, यूटेरस की स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूटेरस की बनावट क्या होती है, इसमें कौन कौन सी रचनाएं पाई जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये देखिए कि ये जो वेजाइना है, ठीक है, जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, लेकिन यह अत्यधिक प्रसार्य ने लिखा है काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, प्रसार्य होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, तो इस वेजाइना को भी कवर किए और यूटेरस को भी कवर किए। यूटेरस का फंक्शन भी समझाए हम, और इस वेजाइना का फंक्शन भी समझा दिया गया। एक और बात, इस वेजाइना को फीमेल का कॉपुलेटरी चेम्बर, ठीक है, संभोग कक्ष के नाम से भी जाना जाता है, या मैथुन कक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाता है कि फीमेल के वेजाइना में कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन से बैक्टीरिया पाए जाते हैं बाबू, तो लैक्टोबैसिली या लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो लैक्टिक एसिड का स्राव करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अपने साथ पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबके पास पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि आप लोगों के साथ साथ उनको भी सही सही जानकारियां मिल सके। ठीक है, क्योंकि सही जानकारियों के अभाव में बहुत सारी गलतियां हो भी जाती है। ठीक है, पढ़ते हुए भी आप लोगों को सही जानकारी नहीं मिल पाती है, इसलिए इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाए, ताकि उनका भी जो सिलेबस है वो कवर होते रहे। ठीक है, अब इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो वल्वा होता है अर्थात एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन हम लोग इसके अगले वीडियो में देखेंगे।